हाय गाइस। आज इंडिया का टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया है फॉर द इंग्लैंड सीरीज। अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो भाई अपना आईपीएल खत्म होने को है। और इसके बाद अपन जाएंगे इंग्लैंड। इंग्लैंड जाके हम एक फ्रेश टीम फ्रेश कैप्टन के साथ खेलेंगे। और एक इंडिया की ए टीम भी जा रही है। इंडिया की ए टीम के भी कुछ प्लेयर्स को इस मेन स्क्वाड में शामिल किया गया है। तो इस सब पे चर्चा होगी। थोड़ा सा टेस्ट क्रिकेट वापस आ रहा है, बोरिंग आईपीएल का थोड़ा सा जो भाई पैच चल आईपीएल रहा है तो क्या है। आईपीएल तो हो गया एकदम बोरिंग। हिसाब से तो हमें देखो देखना चाहिए, बट इतना कुछ अब इंटरेस्ट नहीं आ रहा ऑनेस्टली इस बार। मतलब इस बार आईपीएल में इवेंट खाली इकलौता यही हुआ कि अगर आरसीबी आईपीएल जीत जाए तो जो आई डोंट वांट टू हैपन। मतलब द ओनली थिंग दैट कैन ब्रिंग बैक सम अटेंशन टू आईपीएल इज आरसीबी रीचिंग प्ले ऑफ या फिर फाइनल। तब जाके लोग बोलेंगे हाँ भाई कि आईपीएल में कुछ हो रहा है, वरना तो लीग लीग स्टेज तो पूरा डेड हो गया है। ज्यादा कुछ खास बचा है नहीं और अटेंशन वापस टेस्ट क्रिकेट पे आ गया है, तो ये अच्छी बात है। मतलब अब आई थिंक नेक्स्ट फोकस विल बी ओनली ऑन टेस्ट मैच क्रिकेट। तो देखते हैं। क्या बोलेगा सर? स्क्वाड देखी? स्पॉट देखी यार, मतलब एज एक्सपेक्टेड जो हमने लास्ट डिस्कशन किया था, मेरे को लगता है वही होना था जो हुआ है। कुछ खास सरप्राइजेस थे नहीं, थोड़ा सा माहौल बना हुआ था ऋषभ पंत या शुभमन गिल हु विल बी द नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन। शायद तुम दोनों ने ही शुभमन गिल के लिए वोट किया था, और मेरे को लगता है शायद वही फेवर में भी गया शुभमन गिल के। ही इज यंग, ही इज टैलेंटेड बैट्समैन है, रन करेगा। I still यार have देखो, my I still have my बात doubts वही as for Shubman Gill as a test captain because मेरे हिसाब से अभी भी वो जगह एज अ बैट्समैन भी पूरी तरह बन नहीं रही है टीम में। तो लेकिन बताओ, तुम बताओ यार, कैसा लग रहा है गिल एज टेस्ट कैप्टन? देखो, शुभमन गिल एज टेस्ट कैप्टन इज ऑनेस्टली नॉट सरप्राइजिंग कि इन्होंने दे हैव गॉन अहेड ऑफ ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह। मतलब आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि आई थिंक बीसीसीआई का टेंडेंसी रहता है कि आप उन प्लेयर्स को ही लीडरशिप रोल में देखना चाहते हो जो इम्पैक्ट कर सके आपके मेन फॉर्मेट्स में, या तो मतलब जैसे ओडीआई हो, टेस्ट हो, ये दो तो है ही, और टी20 में भी। तो आई थिंक शुभमन गिल और ऋषभ पंत में Shubman Gill has bigger impact on Indian cricket as compared to Rishabh Pant given his availability across formats. और बीसीसीआई का मेरे को आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक सेंस फ्रॉम बीसीसीआई पर्सपेक्टिव कि इन्होंने जब सिलेक्ट करा है शुभमन गिल को, इट इज विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग हिम द फेस ऑफ द टीम फॉर द नेक्स्ट 10 years। 26 साल का है वो, 7-8 तो सॉलिड ईयर उसके बचे हैं। मतलब बैटिंग में तो बोलते हैं बैट्समैन का पीक आता है 28 से 32 साल की एज में, क्योंकि उनके पास उस समय फिटनेस भी होता है, एक्सपीरियंस भी होता है। तो वी आर प्रॉब्ली येट टू सी द बेस्ट ऑफ शुभमन गिल। एंड इन्होंने बैक करा है गिल को, यंग कैप्टन को बैक करा है। ट्रूली इट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। मतलब रोहित और कोहली निकल गए, आपके सारे ओल्ड स्कूल वाले निकल गए। मतलब हमने तो वाइल्ड वाइल्ड कार्ड शाउट्स रहाणे और पुजारा को भी दिया था कि क्या पता ये लोग ही वापस आ जाए, गिवन आर कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द बोर्ड। और ये वो ही इनने जो स्पॉट ये दिखा दिया है ना कि हमें मतलब जैसे कोहली और रोहित का एग्जिट हुआ, विच विच क्लियरली इंडिकेट्स जो लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी कि अब इन ये लोग ये ना यूथ के साथ जाना चाहते हैं, दे वांट टू ब्रिंग इन द न्यू प्लेयर्स। वो बहुत एक फीबल होप हम अपन रख रहे थे कि शायद पुजारा या कोई इंटरिम कैप्टन टाइप रहाने आ जाए या कुछ हो जाए। बट अब यार देख, सही भी बात है, देख नई अपना WTC साइकिल चालू हो रही है ना। अब फ्रेश स्टार्ट, बढ़िया अपन भी फ्रेश नया स्टार्ट वाज साल नीडेड। चालू, नई बुक लाते थे, कवर चढ़ाते थे नया, और स्टिकर स्टिकर लगाते थे। ये वो वाला माहौल है अभी इंडियन टेस्ट टीम का। काफी मतलब इफ इफ नॉट टू मच टू आस्क, आई थिंक वी कैन सी बोथ ईश्वरन एंड साई मेकिंग द डेब्यू। साई तो फॉर श्योर इज मेकिंग द डेब्यू, है नहीं ना। नहीं, एक सेकंड एक अ, सेकंड, नहीं नहीं, बिफोर वी गो ऑन आई टू द डोंट। टीम, मेरे पास कुछ पॉइंट्स है। मेरे को एक चीज बताओ, तुम जैसा कह रहे हो कि शुभमन गिल इसलिए अपॉइंट किया गया है क्योंकि दे वांट टू मेक हिम द फेस ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन ऑल द थ्री फॉर्मेट्स। मेरे इस पे कुछ सवाल है तुमसे। मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये इंडियन क्रिकेट में आज से नहीं, बहुत टाइम से हो रहा है कि हम ना एक प्लेयर को टाइपकास्ट कर लेते हैं, हम उसे पहले ही हीरो बना देते हैं। अभी तक उसने वो अचीव नहीं किया होता, उसके पहले हमने हीरो बना दिया। और अगर हमें इम्पैक्ट की बात कर रहे थे ना, अगर हम, तो यशस्वी जायसवाल फॉर इंडियन टेस्ट टीम, वनडे टीम, वनडे में तो चलो अभी डेब्यू नहीं हुआ है, डेब्यू हुआ है एक गेम, और टी20 टीम, ही हैज अ बिगर इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्रिकेट एज अ बैट्समैन, क्योंकि उसने रन्स करके दिखाया। उस ऑस्ट्रेलिया भी गया तो फ्लॉप नहीं हुआ, 550 रन का सीजन आया था उसका ऑस्ट्रेलिया जाकर। सुन मेरी बात। भाई यशस्वी जायसवाल मेरे हिसाब से तो रेस में नहीं है। चलो, ठीक तुम है। उसको तो रेस में नहीं कैप्टेंसी मान के रहे हो। रेस में
कैप्टनसी के रेस में भाई कब मैं मिलेगा यशस्वी? अब और क्यों नहीं भाई मान रहे हो, क्यों नहीं शुभमन मान रहे हो गिल उसको रेस में? शुभमन गिल भाई का देखो, कैप्टनसी एक्सपीरियंस है ना, यशस्वी जायसवाल को आउटवे करता है बाय अ मार्जिन। कौन ठीक सा है, भले एक्सपीरियंस उसने मेरे को बताओ। अंडर 19 कैप्टन रहा है, हाँ और? आईपीएल में अच्छा कैप्टनसी कर रहा है, ये सीजन यार तो में अच्छा करके दिया यार है। मेरे को एक चीज जायसवाल ने जायसवाल ने भाई ना कभी स्पार्क दिखाया है कैप्टनसी का, ना भाई इंटरेस्ट जायसवाल दिखाया है 21 भाई 22 साल का प्लेयर है, उसको हम लोग अभी तुम देखो 22 साल 22। के प्लेयर को भी कैप्टन बना तो दोगे? फिर ऋषभ पंत क्यों बट नहीं सिलेक्ट हुआ कैप्टनसी के लिए? बड़े भाई ऋषभ अब पंत तो ने ना वही, कैप्टनसी कुछ नहीं उखाड़ा है कभी, यार उसको बहुत चांस मिले, ये गलत बात कर रहे बहुत हो तुम। चांस। फिर शुभमन गिल ने भी कैप्टनसी में कुछ उखाड़ा नहीं है अभी एक तक। सेकंड एक सेकंड भाई, नहीं एक बात भाई, आईपीएल ये, सीजन भाई एक प्रूवन आईपीएल सीजन पे कैप्टेंसी, तुम उसे टेस्ट कैप्टन बना रहे हो, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है ना। नहीं नहीं आईपीएल सीजन के बेसिस भाई पे तो नहीं है, इट इज नॉट अबाउट, इट इज, अबे भाई बात थोड़ी है कि जिसने कैप्टेंसी प्रूव करके रखा है हम उसे ही कैप्टन बनाएंगे। अरे वो एम एस पहले धोनी भी सालों सचिन से तेंदुलकर भाई की सिफारिश से बना था कैप्टन, शुभमन गिल विदाउट एनी अंडर कैप्टेंसी 19 एक्सपीरियंस। क्या? क्या बोल रहे हम भसड़ कर गए भाई, हम लड़ गए, ये टॉपिक काफी एग्रेसिव हो गया, फिर से आते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, हो? शुभमन गिल पुराना एक्सपीरियंस है मेरे हिसाब से कैप्टनसी का काफी। तो मतलब जैसे विराट कोहली का सीन था ना, विराट कोहली ने भी आईपीएल में कुछ नहीं उखाड़ा था, वो तो कैप्टन भी नहीं था, लेकिन उसको इंडियन टीम का कैप्टन बना दिया था क्योंकि वो अंडर 19 में कैप्टनसी करके आया था। ठीक है, तो मुझे कहीं, और अंडर 19 के अलावा विराट कोहली ने भी कुछ नहीं किया था कैप्टनसी में देखो बिफोर कुछ बीइंग द प्लेयर्स, कैप्टन। देखो ठीक है, देखो कुछ ना वो शुभमन इंटरेस्ट गिल, और स्पार्क, वो अलाइनमेंट दिखता है। धोनी ने तो कभी नहीं की थी कैप्टनसी धोनी ने इसके कभी नहीं पहले। करी थी भाई। तुम प्रूवन कैप्टन को नहीं बना सकते। शुभमन गिल को कैप्टन इसीलिए बनाया गया, वन, like I mentioned, he will be the face across the formats, across ये, मतलब he is our best batter when it comes to eye test, when it comes to technique, when it comes to skill. नहीं He ना is the भाई, best batter. जायसवाल इज योर बेस्ट बैट्समैन। But Jaiswal is अरे only नहीं, 22 years of age. At 22 years of age, I don't चलो expect him to be the captain. आखिरी कैप्टन 22 साल की उम्र में पता है किसे बनाया? आई थिंक यंगेस्ट कैप्टन जब ग्रेम स्मिथ बना था, टटिंडा टाइबो को मैं काउंट नहीं करता, ग्रेम स्मिथ 2001 में कैप्टन बना था, एंड ही वेंट ऑन टू कैप्टन 100 टेस्ट्स। तो भाई शुभमन गिल से आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यशस्वी जायसवाल से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं 22 साल की उम्र में उसे कैप्टन बना दोगे। 2-3 सीरीज तो खेला है वो, ओडीआई डेब्यू किया है भाई नहीं उसने अभी हो तक। सकता है की हो बात, मैं डिनाई नहीं क्या? कर रहा हूँ, हो सकता है की हो बात जायसवाल नहीं से। नहीं यार, शुभमन तो वाइस कैप्टन भी नेम्ड था ना, आई थिंक ही वाज द वाइस कैप्टन इन द चैंपियंस ट्रॉफी आल्सो। तो शुभमन गिल इज वाज ऑलरेडी बीइंग नर्चर्ड एज द नेक्स्ट कैप्टन, लाइक विराट कोहली वाज ऑलवेज डेस्टिन्ड टू बी द कैप्टन। शुभमन गिल को नर्चर किया गया कि भाई तुम कैप्टन बनोगे। ऑफ कोर्स ये उसके लिए बहुत बड़ा टेस्ट है, दैट कैप्टन बनने के बाद क्या उसका बैटिंग और इंप्रूव होता है, बिकॉज देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जिनको अगर आप कैप्टनसी दो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटर थ्राइव करते हैं। ऋषभ पंत को क्यों नहीं बनाया गया उसका आई टेल यू रीजन। अभी ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो पूरा फियास्को हुआ था, जहां पे ऋषभ पंत वाज थ्रोइंग अवे हिज विकेट्स, वेयर ऋषभ पंत वाज हिटिंग शॉट्स, ही वाज नॉट प्लेइंग मैच्योर क्रिकेट फॉर द प्लेयर टू, फॉर एनी प्लेयर टू बिकम अ कैप्टन। मैच सिचुएशन जब तुम कैसा परफॉर्म करो उस पर भी फर्क पड़ता है। मेरे को लगता है ऋषभ पंत का, क्योंकि ही इज नॉट रिलायबल व्हेन इट कम्स टू लेट्स से अ सिचुएशन मुझे लाइक लगता दैट गिवन हिज स्टाइल, मेरे को नहीं लगता कि है ऋषभ पंत को अगर कैप्टन नहीं, आई थिंक ही इज द वाइस कैप्टन बाय द वे, वाइस ये कैप्टन तो ऋषभ पंत ही है ना। हम्म हाँ तो भाई मतलब ऋषभ देख, पंत लीडरशिप ग्रुप में तो है ही। पंत को उतना ही सीरियस लिया जा सकता है वाइस कैप्टन तक ही। यार हाँ शशांक, मेरे को कैसी बात कर रहे हो तुम? मेरे को एक चीज बताओ, जो बंदा तुम्हारे लिए रन बना रहा था, शुभमन गिल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम एमसीजी टेस्ट मैच, तुम क्या बात कर रहे हो मेरे से? तुम ये बोल रहे हो कि ऋषभ पंत का ही वाज थ्रोइंग अवे हिज विकेट्स, और जो बंदा ड्रॉप था वो उससे अच्छी बैटिंग कर रहा था? यार बैट अबे देखो, कैप्टेंसी अगेन काफी कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट्स हो सकते हैं, हम खुद भी जब समझाने को ट्राई करें, बट कैप्टेंसी एंड बैटिंग अगेन आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, बट एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आई थिंक शुभमन गिल इज मोर कंपोज्ड टू बी द कैप्टन ऑफ द टीम देन ऋषभ पंत इज। ऋषभ पंत अब, और ये अग्रेशन अग्रेशन वर्सेस यार, कंपोजर वाला बात नहीं है कि भाई धोनी वर्सेस कोहली का दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक ओवरऑल फिट जो होता है कैप्टन के लिए, व्हेन इट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टेस्ट मैच क्रिकेट, मेरे को लग रहा है कि from the board's perspective, from the selection committee's perspective, I think Shubman Gill is a more dependable personality than a Rishabh Pant, and the BCCI takes a safer option. Shubman Gill is a safer option to make captain than Rishabh Pant. सरल एक बात सोच, ठीक है, तू वो बोल रहा है कि उसने ड्रॉप किया, ठीक है, उसको एमसीजी टेस्ट से ड्रॉप किया था, मैच से ड्रॉप होना ना होना ना बहुत ही मोमेंट का डिसीजन है कि यार इट्स दिस इवेंट वेयर ही इज नॉट पार्ट ऑफ द टीम फॉर सर्टेन थिंग्स। ठीक है, कैप्टेंसी वाला जो डिसीजन है ना, वो इससे कहीं लंबा
ड्यूरेशन इमेजिन करके, एंटिसिपेट करके वो डिसीजन आया होगा। ठीक है, है ना। एक गेम में तो रोहित शर्मा भी नहीं खेला भाई, लेकिन वो तो 10 रिटायरमेंट के 4 दिन पहले तक बोल रहा था मैं खेलूंगा मैं खेलूंगा। ना मैं ना इसके लिए मेरे को पता था ये पॉइंट आएगा, इसके लिए ना मैं शुभमन गिल के अवे टेस्ट के ना स्टार्ट्स निकाल के बैठा हूँ। ये स्प्लिट 13 मैचेस, उसके 650 रन है, ठीक है, और उसका एवरेज है 29.5 इन अवे टेस्ट मैचेस आउटसाइड ऑफ इंडिया, जिसमें एक सेंचुरी है और 250 है। एक सेंचुरी भी शायद, जो मेरे को याद आती है, वो शायद वेस्ट इंडीज में या श्रीलंका में होगी। मेरे को नहीं लगता कितने सेना में मैचेस? कहीं भी सेंचुरी है। हाँ 13 ना? हाँ, 13 टेस्ट। 13 गेम? यस। उसका बहुत कम खेला है। उस, बन उस, जाएंगे तो, और उसका बन अच्छा रिकॉर्ड चलो, तो जाएंगे। बहुत ही मेरे नहीं को नहीं, एक, देखो यार शशांक, जब रिकॉर्ड की बात आती है, आई थिंक शुभमन गिल हैज प्लेड अराउंड 30-35 टेस्ट, 40 टेस्ट खेल चुका है यस, वो। और तो एवरेजिंग ही इज अबाउट अ बिलो 35। या ही इज अ fairly experienced क्रिकेटर। 40 टेस्ट मैच मजाक नहीं होते। 40 टेस्ट बाद यू आर अ सीनियर प्लेयर इन द टीम। बाय 26 इफ ही प्लेड 40 टेस्ट, तो मे बी द बेस्ट इज येट टू कम। लेकिन बैटिंग को लेके तो सरल की बात एकदम सही है। अवे फॉर्म उसका बहुत ही वो फुल रहा है, मतलब वो 50 नहीं पार कर पा रहा था, कुछ उसके धोनी की सात भी आठ अवे दस लगातार इनिंग निकल गए थे। भाई धोनी की बट भी दे आर अवे बैकिंग, सेंचुरी। बट ये लोग शुभमन गिल को बैक कर रहे हैं ना। शुभमन गिल को अब जो देखो, प्लेयर को बैक करना बहुत दूर तक जाता है। मतलब अगर शुभमन गिल जैसे प्लेयर को बैक नहीं करोगे तो किसको बैक करोगे? तो आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ सीइंग शुभमन गिल एज द कैप्टन ऑफ द टीम। ऋषभ पंत इज ऑल्सो वेरी गुड चॉइस। आई मीन ये तो अच्छी बात है ना कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। दैट मीन्स दैट वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ग्रुप। शुभमन गिल और ऋषभ पंत हो गए जो थोड़े नए जनरेशन के हो गए हमारे, कि दे विल टेक द इंटायर लेगेसी फॉरवर्ड। और फिर यू मैं हैव तुम्हें सीनियर प्लेयर्स। एक तो मैं बताता हूँ, सपोज सपोज श्रेयस अय्यर होता सिस्टम में, हम आएंगे इस पे, ये डिटेल में डिस्कशन होगा, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट फॉर द मोमेंट, कि अगर सपोज श्रेयस अय्यर होता सिस्टम में फ्रॉम लास्ट थ्रू 2-3 इयर्स 4 इयर्स काइंड ऑफ, जैसा इवन जैसा केएल राहुल है सिस्टम में, लेट केएल राहुल बी एन एग्जांपल, कि जिस तरह से केएल राहुल कब टीम में रहा है, ठीक है, श्रेयस अय्यर होता ना, शायद ये रोल श्रेयस अय्यर को मिल जाता और हम उस पर खुश होते कि हाँ भाई ये है इतने समय से, ये अच्छा पोटेंशियल दिखा रहा है ना। थोड़ा सा मैं मान रहा हूं शुभमन गिल इज नॉट टिकिंग ऑल द बॉक्सेस, आई एग्री, एवरी वन एग्रीज, नॉट टिकिंग ऑल द बॉक्सेस बट टिकिंग मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस वाला सीन है उसका। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज नॉट बेटर देन शुभमन गिल। मतलब हम मतलब, लोग का जो, अगर तुम और ऑप्शंस खड़े करते हो ना कि भाई बेस्ट ये जो ऑप्शन टेस्ट ना, प्लेयर्स है। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो तुम्हें खुद के उसके अंदर इंटेंट पैदा करना पड़ेगा कैप्टनसी का। चलो, हाँ मैं कहता हूँ कि ना बनाते ऋषभ पंत। अगर मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था, अगर ऋषभ पंत को नहीं बनाना था तो गिव जसप्रीत बुमराह द कैप्टनसी, वो डिजर्व करता है। और क्योंकि उसका वर्कलोड भाई मैनेजमेंट का वो इशू पूरे है। मैच खेलने इन रेडी नहीं है यार, वो इन एन पूरे आइडियल मैच खेलने सिनेरियो बुमराह ही होना चाहिए था मेरे हिसाब और, से। बुमराह कैप्टन होना वाइस चाहिए, बट कैप्टन वो बनाते फिट ही नहीं शुभमन गिल रहता। को और ग्रूम करते। बट बट बुमराह तो फिट ही नहीं रहता ना। वो पांचों टेस्ट नहीं खेलने भाई वाला। तुम ही इज गोइंग टू प्ले 4 टेस्ट एट तो बेस्ट। 5 में से 2 टेस्ट तुम बुमराह से ये करवाने वाले हो शुभमन से, फिर कैप्टनसी 3 ही खेलेगा बुमराह, 3 से 4 खेल लेगा। हाँ, बुमराह 3 खेलेगा या 4 खेलेगा? मतलब जो प्लेयर का फिटनेस इतना बड़ा डाउट है, उसको भाई कैप्टन बनाना बहुत मुश्किल तू है। खुद सोच, रोहित शर्मा विदाउट इवन मेकिंग रन्स वाज पार्ट ऑफ द टीम, ठीक है, which means the presence of the captain on the field is way more important than the runs the captain is contributing to the total, हाँ हाँ, ऑफ है ना। कोर्स भाई। देखो, मतलब जब भाई, और तुम्हारी whatever, टीम, मेरे को तो याद नहीं पड़ता कि इंडियन टेस्ट टीम के इतने गए बीते हालात होंगे। मतलब मैं अभी टेस्ट स्टैट्स निकाल के बैठा हूँ। शुभमन गिल के 32 टेस्ट मैचेस में 1800 रन और 35 का एवरेज है। मेरे को नहीं याद आता लास्ट इंडियन कैप्टन जिसका इस टाइप का एवरेज रहा होगा। ऑब्वियसली ये बहुत अर्ली अर्ली ऑन है, 32 टेस्ट मैच है, लेकिन फिर जब मैं धोनी सोचता हूँ कि हाँ, धोनी धोनी धोनी। धोनी वॉज अ विकेट कीपर बैट्समैन ना। ये ऊपर टॉप ऑर्डर बैट्समैन है। कंपैरिजन का हाँ पैरामीटर विराट कोहली है, राहुल द्रविड़ है, सचिन तेंदुलकर है। अरे क्यों है भाई, क्योंकि सचिन वो तेंदुलकर नेवर कैप्टन द टीम, टॉप ऑर्डर सचिन तेंदुलकर बैट्समैन है नेवर। ना। अरे मैं कह रहा हूँ, फिर तू अरे बोलेगा नहीं कि यार, जसप्रीत ये बुमराह को नहीं कैसे नहीं बना दो, उसका 10 नहीं नहीं, का एवरेज सचिन है। ने नहीं नहीं, सचिन ने टेस्ट नहीं कैप्टनसी करी थी, बहुत ही खराब कैप्टनसी करी थी। एक साल भाई, टेस्ट कैप्टनसी मेरा करी थी सचिन मेरा ने। पॉइंट ये है, तुम्हारा प्राइमरी गोल क्या है अभी और तुम्हारा सेकेंडरी गोल क्या है। अगर इनका प्राइमरी गोल कैप्टनसी है, जो कि अभी सबसे बड़ा लैक है क्योंकि रोहित नहीं है, अगर रोहित होता तो भी तुम शुभमन गिल की एज अ बैट्समैन पोजीशन पे सवाल उठा सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। भाई शुभमन गिल रोहित के रहते हुए भी एज अ बैट्समैन ओनली हाँ भी हाँ, आई उतने एग्री। अच्छे रन नहीं बना रहा ना, आई एग्री। तो बहुत ही उसको खराब है फोर्स टेस्ट मैचेस में तो। एज अ कैप्टन लिया गया है।
तू सिर्फ उस लेंस चलो से देख, मैं तुझे वो मान बोल रहा लिया। हूँ। अब तू मान ये बोलेगा यार एक एक चूतिया बैट्समैन को तुमने कैप्टन क्यों बना दिया, तो भाई वो चूतिया बैट्समैन खेल तो रहा ही था ना। मान लो कैप्टन बना दिए, चलो अब तुम मेरे को एक चीज बताओ। तुम्हें ये पता है हम इंग्लैंड जा रहे हैं, 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, यंग कैप्टन है, यंग टीम है, 5 टेस्ट मैच अगर एज अ बैट्समैन शुभमन गिल के अच्छे नहीं होते, देन व्हाट विल यू डू? देखो, कैप्टेंसी और और बैटिंग ट्राई का करेंगे बहुत ही भाई, सिंपल, एक और सेकंड, ट्राई बहुत ही करेंगे। सिंपल रूल है भाई। अगर तुम कैप्टन हो, ठीक है, तुम्हारी टीम अगर जीत रही है और तुम हर मैच में 0 बना रहे हो, कोई कुछ नहीं बोल सकता। और अगर तुम कैप्टन हो और तुम हर मैच में 100 बना रहे हो बट टीम हार रही है, योर कैप्टेंसी विल बी अंडर क्वेश्चन। योर जॉब इज टू गेट रिजल्ट्स एज द कैप्टन। तो शुभमन गिल अगर रन नहीं बनाए बट अगर टीम जीते, तो कोई क्यों उसी कैप्टेंसी को थोड़ी क्वेश्चन करेगा? उसकी बैटिंग क्वेश्चन कर सकते, दे विल वर्क ऑन हिज टेक्निक, बट दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द अप्रोच दैट अ कैप्टन हैज. So even if he doesn't score runs, but let's say we manage to get 1 all draw, 2 all draw, maybe 2-1 victory, अगर 3-2 भी हार जाए, it's not a bad result. तो मेरे हिसाब से तो क्योंकि अगर शुभमन गिल के कैप्टेंसी को जज करना है, तो जब उसके इफेक्टिवली जब वो फील्ड पे उतरे ना फील्डिंग कराने के लिए, और टॉस पे जो डिसीजन ले और किस कंडीशंस में किसको खिलाए, उस बेसिस पे उसका कैप्टेंसी क्वेश्चन होना चाहिए। बैटिंग तो आई एम क्वेश्चनिंग लाइक सरल इज, मैं तो फुल्ली बिलीव मैं कि मैं, शुभमन मैं गिल का ये टेस्ट फॉर्म इज वेरी वेरी कंसर्निंग। ये टिम पेन वाला हिसाब है। मैं मान रहा हूं ना, टिम पेन को भी कैप्टन बनाया था ना। टिम पेन कौन से रन बना दे रहा था, वो तो कैप्टेंसी में रिजल्ट भी नहीं आ रहे थे उसके, तो वो तो कैप्टेंसी भी फ्लॉप थी अरे तो उसकी। टिम पेन तो टेम्पररी कैप्टन था, ऋषभ पंत भी कह के गए थे भाई, उसे मैं बता बताता हूँ के गए तुम्हें, थे। ये WTC साइकिल बताता हूँ। इंडिया को वेस्ट इंडीज के साथ होम में खेलना है, इंडिया को अफ्रीका के साथ होम में खेलना है, श्रीलंका अवे खेलना है जो कि डिफिकल्ट कंडीशंस होंगी, न्यूजीलैंड अवे खेलना है जो कि बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस होंगी, और ऑस्ट्रेलिया होम खेलना है जो अपना बदला, जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं कि इंडिया में आके BGT जीत के जाए। तो मेरे को इस टीम के साथ यहां से अगर हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलते हैं 27 में, मैं मतलब मेरे को तो बहुत सरप्राइजिंग लग रहा है, लेकिन अगर खेलते हैं तो फिर शायद शुभमन गिल ने डेफिनेटली कुछ अच्छा किया होगा, तभी हम पहुंच पाएंगे वहां तक, तो एज अ बैटर, क्योंकि नहीं हाँ देखो हाँ। यार, हमें एट द साइकिल है। एंड ऑफ द डे सरल जो बात बोल रहा है ना वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप्टन से अगर हटा दो ना, तो शुभमन गिल तुम्हारे 3 नंबर बैटर है, ही विल प्ले एट नंबर 3। तो इफ एंड फॉर एनी टेस्ट साइड टू बी सक्सेसफुल, you need your number 3 batter to be the best batter of the team should be batting at number 3. ये I believe in टेस्ट मैच क्रिकेट एटलीस्ट, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो शुभमन गिल एट 3, independent of captaincy, holds a very important key to us qualifying for the WTC final, जो कि है अभी 2 साल बाद, ठीक है काफी सारे सीरीज, लेकिन बट अब अगर कहानी उस तरफ जा ही रही है, तो चलो शुभमन गिल की कैप्टेंसी का कड़वा घूंट पीते हैं और इसको रिव्यू करेंगे। हम इस सीरीज भर देखेंगे क्या है। टीम पे आ जाते हैं, वहां तक हम बात कर ही रहे हैं, तो अगर हमें फाइनल जाना है तो, है ना। ठीक है, एक बार स्क्वाड खोलो। मैं क्या बताता हूँ। बोल रही है स्क्वाड? शुभमन गिल है कैप्टन, ऋषभ पंत है वाइस कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, KL राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश कुमार रेड्डी, जडेजा, ध्रुव जुरैल, बैकअप विकेट कीपर वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह एंड कुलदीप यादव। दिस इज द स्क्वाड। तुम मेरे ठीक को है, बताओ एनी सरप्राइज? सरप्राइजेस यार, मतलब क्योंकि माहौल इतना बन गया था तो सरप्राइज हुआ नहीं, नहीं तो शार्दुल ठाकुर का कमबैक इज अ सरप्राइज, क्योंकि वो शार्दुल इज टाइम अ सरप्राइज, स्कीम बट ऑफ थिंग्स। अगेन दे हैव अगेन गॉन फॉर एक्सपीरियंस, लेकिन शार्दुल उसने हैज और वो प्लेड इन अच्छा इंग्लैंड। कर रहा था उसने अभी जब मैचेस हो रहे थे मुंबई के लिए भी, जब रणजी में खेल रहा था, तो ही वाज फेयरली डूइंग हाँ हाँ, फेयरली रणजी वेल। अच्छा खेल रहा था वो तो। शार्दुल का तो बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा वारंटेड है, क्योंकि कोहली रोहित के बाद कितने ही प्लेयर है जिन्होंने इंग्लैंड में खेला है, तो उसका प्रेजेंस भी ड्रेसिंग रूम में इंपॉर्टेंट है। करुण नायर इज बैक करुण आफ्टर, नायर इज बैक। आई थिंक वो 300 वाली सीरीज के बाद शायद एक दो सीरीज और खेले होंगे, मेरे को याद नहीं, लेकिन अब बैक इन द टीम। बैक फॉर गुड है अभी तो करुण नायर। हाँ, अब अर्शदीप सिंह को मौका मिला यार, इंग्लैंड इंग्लिश कंडीशंस है, इंग्लिश स्विंग कंडीशन, बॉलर, लेफ्ट लेफ्ट आर्म आर्म पेसर। बॉलर, तो मेरे को लग रहा है अर्शदीप को मिलने चाहिए अपॉर्चुनिटीज उसके। यस। यार अब देख, शमी के अगेंस्ट मुझे सबसे ज्यादा स्टॉक्स ना अर्शदीप के ही हाई दिख रहे थे। शामी इज शामी अगर मिसिंग, दैट नहीं इज अ आए, सरप्राइज। शामी इज मिसिंग। नहीं नहीं, शामी वो भी वही हो गया, जैसे शार्दुल का सिलेक्शन बहुत पहले फट गया था ना कि आने वाला है, वैसे ही शमी का ना आना भी मैं देख रहा हूँ बहुत दिन तुम्हें से, क्या लगता बहुत है बहुत आईपीएल हवाएं का चल परफॉर्मेंस ने इफेक्ट किया शामी का सिलेक्शन, या फिटनेस ही लगता है कि यार। टेस्ट यार ये टेस्ट नहीं मैच नहीं क्रिकेट नहीं, में। ये तो हमारी विजिबिलिटी है भाई, बीसीसीआई की विजिबिलिटी बहुत डीपर है उसकी परफॉर्मेंस पे, उसकी फिटनेस पे, उससे खुद भी बात हुई होगी, एनसीए ने भी चेकअप्स किए होंगे, है ना। हम सिर्फ आईपीएल परफॉर्मेंस तो आई डोंट थिंक कि इतना इतना नैरो लेंस से देख के बोलेंगे कि नहीं भाई इसको नहीं ले रहे हैं।
और शमी का भाई स्ट्रेचर इतना बड़ा है, तुम पागल हो के आईपीएल के चक्कर में उसको कोई कुछ बोलेगा। वो खुद ही फिटनेस का भाई, देख 5 टेस्ट भी है ना, अभी तुम्हें 1 टेस्ट 2 टेस्ट वाला भी सिस्टम नहीं है कि भाई फिटनेस अगर उसकी सवाल में होगी तो यू वुड वांट समवन जो जो लंबा तुम्हारी। और ठीक है ना यार, अभी नई जनरेशन आ रही है, अर्शदीप को कब तक बाहर रखोगे तुम, जब वनडे खिला ही रहे हो, तुम्हें लेफ्ट आर्म का एक पेसर मिल रहा है बढ़िया स्विंग कराने वाला, तो क्यों नहीं चाहिए तुम्हें। यार एक चीज मेरे को जो बहुत खराब लगा अंदर से, सरफराज खान इज मिसिंग फ्रॉम दिस स्क्वाड। आई डोंट हाँ, नो फॉर व्हाट रीजंस। सरफराज तुम काफी सरप्राइज्ड है, ही इज नॉट देयर, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात मतलब है क्योंकि इंडियन क्रिकेट में ना टाइपकास्ट कर देते हैं कि सरफराज खान इंग्लिश कंडीशन नहीं खेल सकता, रिंकू सिंह T20 में 5 ओवर ही खेलेगा और कहीं नहीं खेल सकता। ये हमारी आदत है कि हम उसे सोच लेते हैं कि बस ये वही करेगा और कुछ नहीं करने वाला है। सरफराज हाँ खान dropped 10 kgs, बीसीसीआई dropped the हाँ, remaining 70। भाई, सरफराज खान के साथ तो खैर गलती हुई है। उसने वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में आई थिंक सेंचुरी बनाई भी थे, ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं कर पाया। खैर वो तो पूरी टीम मिलके हारी है ना 3-1, ऑस्ट्रेलिया तो में यू खेला यार ही डोंट। नहीं ना तुमने। हाँ, यार उससे तो अब खेला ही देखो, नहीं था वो। अगर ये सरफराज ले जाते ना तो तुम करुण नायर के लिए बोलते। नहीं नहीं, हम, सो द थिंग इज, करुण या नायर को लिया है वो अच्छी बात है। आई डोंट थिंक करुण एंड सरफराज आर लाइक फॉर लाइक, बट थोड़ा। नहीं नहीं, नहीं नहीं ऑब्वियसली ऑब्वियसली अलग बैटर हैं बहुत। इवन ईश्वरन भी बहुत अलग है, उनकी तो बैटिंग पोजीशन ही बहुत अलग है। बट ईश्वरन तो ओपनिंग, मतलब आई एम होपिंग उसको डेब्यू मिल जाए ओपनिंग, मतलब आई एम होपफुल। आई एम अच्छा, होपफुल साई सुदर्शन मेरा भाई। मेरा एक सवाल और है। साई सुदर्शन का सिलेक्शन हुआ है, हम सब ने बात करी साई सुदर्शन का बहुत फॉर्म है, बहुत फॉर्म है। तुम्हें नहीं लगता हमने फिर जल्दबाजी कर दी? स्ट्रेट फ्रॉम आईपीएल, इंग्लैंड सीरीज, टेस्ट टीम में हमने किसी को अबे सिलेक्शन नहीं करा? नहीं नहीं, तो नहीं साई नहीं, सुदर्शन तो अब 2-3 साल से सिस्टम में है ना, ही हैज गॉटन हिज वो भी नेशनल कॉल स्टैट्स अप लेके आफ्टर आया हूं मैं प्रूविंग। तुम्हारे लिए कि उसका वो तो दो। रणजी स्टैट्स कैसे चल रहे हैं। डोमेस्टिक हाँ साई सुदर्शन और ईश्वरन का स्टेट फुल डोमेस्टिक का। हाँ, ईश्वरन का तो भाई मुकाबला ही नहीं है। ईश्वरन के तो बहुत रन है उसमें। ईश्वरन तो भाई बंगाल के लिए बहुत अच्छा खेला, अकेला खींचा था पिछले साल हाँ, शायद बंगाल तो फाइनल साई तक, पिछले सुदर्शन साल के या उसके भाई पहले। रणजी में 29 मैचेस में 1900 रन है, वही शुभमन गिल वाले ब्रैकेट के 39 का एवरेज है, और नंबर 3 पे बैट करते हैं। तो और तू सरफराज के स्टैट्स देखेगा यहीं पे रणजी में, तू अगर ईश्वरन के स्टैट्स देखेगा, तो अगर इन्होंने अब वहां जाके इंग्लैंड में जाके सुदर्शन को ईश्वरन से पहले ओपन करा दिया ना, तो नहीं भाई नहीं, मेरे को तो बहुत दुख सुदर्शन होएगा, फिर कोई नहीं सेंस नहीं, नहीं साई बनता। सुदर्शन नहीं करेगा। अभिमन्यु ईश्वरन यार ऑस्ट्रेलिया में बैकअप ओपनर था, ऑस्ट्रेलिया बैकअप जाएगा और फिर साई सुदर्शन की स्पॉट खोएगा, तो यार ये तो गलत भाई हो ऐसा जाएगा मैंने नाइंसाफी। ईश्वरन के साथ होता हुआ देखा है पहले। हाँ हाँ, ऐसा हो चुका है उसके साथ, ऐसा हो चुका है, नो। उसके पहले तो आई हमने होप। देवदत्त पडिक्कल खिला दिया था ऑस्ट्रेलिया में। हाँ हाँ देवदत्त पाटिकल खेल दिया था। लेट्स कलेक्टिवली होप देन कि चलो हम ईश्वरन के साथ जायसवाल की हमें जोड़ी देखने मिले। बहुत मजा आएगा। ईश्वरन भी लेफ्टी है ना। मतलब नहीं, ईश्वरन राइट ही है। अगर साई सुदर्शन मैं इमेजिन कर रहा था, अगर जायसवाल के साथ ओपन करेगा तो मैं इमेजिन कर रहा था हिडन लैंगर जैसा कुछ बन के, अगर ये निकल पाते हैं या ऐसा कुछ करके दिखाएं जो हिडन लैंगर करते थे टेस्ट मैचेस में। यार ये साई सुदर्शन ना इज अ वेरी वेरी यू नो टेक्निकली साउंड प्लेयर। वेरी तो मुझे ऐसा टेक्निकल, ये तो लगता बात है सही है। कि अगर वो उस तरह का प्लेयर है ना हु जस्ट नॉट हैव अ अ वेरी टेम्पलेट काइंड ऑफ अ गेम, जैसा ऋषभ पंत का है, या जैसा और भी बहुत हमने प्लेयर देखे हैं जिनका बहुत टेम्पलेट वाला गेम होता है, ये वैसा हम्म। प्लेयर है नहीं। तो मुझे लगता है इफ ही मेक्स द एफर्ट्स तो हमारे मिडिल ऑर्डर में भी जगह है। हम्म। हमारा एक नहीं, हमारे 2 प्लेयर बाहर गए हैं, ठीक है। हु सेज साई सुदर्शन कांट मेक नंबर 4 हिज स्पॉट। हाँ वही तो, अगर साई सुदर्शन खेले तो 4 नंबर पे खेले, मेरा यही अगला पॉइंट होने वाला था कि अगर ओपनिंग आप यशस्वी और ईश्वरन से करा रहे हो और गिल 3 पे खेलेगा, तो 4 नंबर के लिए आपके पास करुण नायर भी है। केएल राहुल तो लोअर ऑर्डर खेलेगा, केएल भी 4 पे आ सकता है, साई सुदर्शन भी 4 पे आ सकता है। तो 4 पे हमने मल्टीपल ऑप्शंस अब खुले रख लिए हैं। अब अपन ये बात ही कर रहे हैं तो टीम बताओ एक बार तुम अपनी अपनी। यार साथ ही अब बना लेते हैं। साथ ही बना ओपन लेते हैं ईश्वरन, ईश्वरन ईश्वरन एंड और यशस्वी और ओपनिंग, यस। साई सुदर्शन, लेट्स और कीप सुदर्शन एज बैकअप। ठीक है। 3 नंबर पे गिल, ईश्वरन, तीन, यशस्वी और गिल, ये हो गया टॉप 3। अब चार बताओ। 4 पे फिर करुण, 4 नंबर पे करुण। मेरे लिए केएल राहुल की। करुण 6 पे। करुण 6 पे मेरे लिए। मेरे लिए करुण 4 पे। ठीक है, किस 4 या 6 पे तुम दोनों की इंटरचेंजेबली टीम में करुण। केएल राहुल है ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ, केएल राहुल है मेरा, केएल राहुल 6 खेलेगा मेरा केएल क्योंकि वो खेल 5 रहा खेला। है। और फिर 5 तो केएल ऋषभ पंत है। केएल 5, पंत 6, आई एम थिंकिंग।
थोड़ा हाँ लोअर ठीक है, ऑर्डर, ठीक है, लोअर चार में पांच पंत का। लेफ्टी राइटी के बेस पे भी हो सकता है, ये लोग कभी देखें, बट हाँ लेफ्टी मोस्टली हाँ राइटी ठीक के है, बेसिस। ऑर्डर इज करुण नायर, ऋषभ पंत एंड केएल राहुल। ठीक है। ठीक है, और फिर 7 नंबर पे जडेजा। 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 हमने बहुत ज्यादा बेट किया था कि जडेजा बाहर हो सकता है, लेकिन अक्षर पटेल टीम में जाएगा। ये भी अक्षर बापू पटेल का है ही नहीं यार स्क्वाड में, ये तो बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, अक्षर स्क्वाड में तो हो सकता था। इस सरप्राइज की हमने बात नहीं की। एक्चुअली अक्षर पटेल भी मिस आउट कर गए, वॉशिंगटन सुंदर चले गए उनके पहले। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर ऑल्दो पटेल टेस्ट और जडेजा, ये 3 कंटेंडर थे, ऑल्दो है टेस्ट ना। मैच क्रिकेट में आई वुड स्टिल पुट सुंदर एंड जडेजा अहेड ऑफ अक्षर पटेल इन टेस्ट मैच क्रिकेट एटलीस्ट। हाँ, मतलब दैट अक्षर का फॉरेन। इम्पैक्ट, हाँ फॉरेन कंडीशंस में भी स्पेशली। मतलब क्या जडेजा और सुंदर का तो अगर आप एक्शन भी देखो ना तो फिर भी कंड्यूसिव है वो इंग्लैंड के लिए। अक्षर का तो पूरा लूप होके हाथ आता है तो उसको थोड़ा पिच से हेल्प चाहिए। तो आई डोंट नो हाउ कंड्यूसिव इट इज। मतलब डे 5 का वेट तो नहीं कर सकते ना हर बार अक्षर पटेल को कुछ करने के लिए। प्लस आई थिंक वो लेफ्टी वाला जो एलिमेंट है कि एक बैटर में चाहिए, वो जडेजा और ऋषभ पंत दोनों ऑफर कर देते हैं कि अगर आपको कुछ ऑर्डर स्विच करना हो तो यू कैन गेट दैट थ्रू योर टू गुड लेफ्टीज मेरे को जडेजा लगता एंड है पंत। जडेजा इज अ बेटर बैट्समैन देन अक्षर एंड सुंदर इन इंग्लिश कंडीशंस, तो एटलीस्ट बहुत हाँ एक्सपीरियंस। हाँ हाँ, बहुत एक्सपीरियंस है। तो जडेजा का कोई क्वेश्चन तो था ही नहीं। अब तो मेरे को जडेजा बताओ। तो हम सबके। 7 नंबर पे जडेजा जा रहे हैं। हाँ, आठ अब पे 8, 9, 10, 11। 8 पे रेड्डी खेलेगा या शार्दुल खेलेगा? क्योंकि रेड्डी वाज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, अच्छा परफॉर्म करा था यहाँ पे, और शार्दुल तो आपका एक्सपीरियंस के पर्सन है। आई सी, तुम्हें और स्पिन नहीं खिलानी है, ऑब्वियसली नहीं, और स्पिन का तो मतलब ही नहीं। फिर रेड्डी खिला लो। तो फिर तुम अपनी बॉलिंग बहुत वीक नहीं कर रहे हो? सिर्फ 3 फास्ट बॉलर होंगे, क्योंकि रेड्डी की बॉलिंग पे इतना भरोसा नहीं है। नहीं, शार्दुल, मेरे को शार्दुल के बॉलिंग पे ज्यादा भरोसा और है रेड्डी से। शार्दुल की बॉलिंग तो बहुत ज्यादा मुझे भरोसेमंद है। किस तरह के पेसर चाहिए फिर? एक ही स्पिनर और 4 पेसर के 4 साथ, पेसर राइट। तो चाहिए ही होंगे ना यार। तो फिर शार्दुल, और 3 पेसर तो हैं ही, फिर सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध या सिराज अर्शदीप? बुमराह खेलेंगे। आपके पास प्रसिद्ध है, आकाशदीप है, अर्शदीप, तीनों है मेरे हिसाब से तो। फर्स्ट चॉइस इनका प्रसिद्ध होगा, फिर अर्शदीप। आकाशदीप और फिर अर्शदीप होगा। लेकिन तुम्हें नहीं लगता आकाशदीप खेला हुआ है ना टेस्ट। अर्शदीप का लेफ्ट आर्म? वही आकाशदीप सिंपली बिकॉज उसके पास एक्सपीरियंस है, टेस्ट मैच क्रिकेट खेला हुआ है वो इसलिए। वरना आइडियली तो अर्शदीप मेरा फर्स्ट चॉइस होता। आई थिंक अहेड ऑफ सिराज आल्सो अर्शदीप इन इंग्लिश कंडीशंस आई वुड गो फॉर, क्योंकि अर्शदीप कैन ये स्विंग द बॉल। नहीं 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 नहीं, सिराज और बट सिराज बुमराह। को अभी कोई सिराज अभी काफी अनटचेबल हो रखे हैं, बुमराह और सिराज साथ में इट्स वेरी वेरी, मतलब आई वुड नॉट वांट टू डिस्टर्ब इट, दे आर वेरी गुड नहीं, और टुगेदर। एक्सपीरियंस भी है यार, सिराज का एक्सपीरियंस भी है, हाँ यू सिराज डोंट को आप काउंट वांट। आउट नहीं कर सकते। बट सिंपली बाय प्रोफाइल लेफ्ट आर्म पेसर हु इज अ स्विंगिंग बॉलर, अर्शदीप शुड कम अहेड ऑफ अ लॉट ऑफ देम। प्रसिद्ध कृष्णा भी स्विंग करा सकते हैं, आकाशदीप हैज वेरी गुड लाइन एंड लेंथ। तो वो आप देखो किस कंडीशन में क्या होगा, बट प्रसिद्ध, और आकाशदीप, अर्शदीप, यही और होगा आपके वैसे तीनों भी में। यार मुझे पता है, एक ना थॉट है हमारा ना, इंग्लैंड जाके जो हमारा टॉल पेसर होता है ना, वो विकेट लेता है। ईशांत शर्मा जैसा। ये इस हर्षित राणा नहीं है क्या स्क्वाड में इस बार? हाँ, अरे अच्छा है, नहीं है यार, वो बात चूप हो करनी जाओ है यार। मेरे को कि हर्षित राणा ओ, नहीं है। हर्षित राणा नहीं है स्क्वाड में? ओ नो यार, नहीं नहीं नहीं, हर्षित लेकिन राणा अब जो होना टू अर्ली टू प्रमोट वाले, जो टू अर्ली टू प्रमोट वाले होते हैं ना, उसमें से एक केस हर्षित राणा भी है। विवादास्पद है, लोग बोलेंगे ठीक करता है वॉट, बट जितना वो करता है उतना फिर मुकेश कुमार भी करता है, उतना फिर आकाशदीप भी करता है। तो फिर तो भाई, क्या ही है। हर्षित तो राणा इन सबसे बहुत अच्छा है, बेहतर है भाई। नहीं भाई, यार, चल भाई, चल, हर्षित राणा 2 सीजन आईपीएल के खेला है वो। हर्षित राणा इज हिट द डेक बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकता था। इंग्लिश कंडीशंस में आपको आकाशदीप ही चाहिए था, वो हमें समझ आ रहा है। लेकिन और ये भी देखो, फास्ट बॉलिंग ग्रुप में ना बुमराह रेस्ट लेगा तो एक बॉलर को और मौका मिलेगा कहीं ना कहीं, तो सीरीज में डेफिनेटली खेलने का मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अर्शदीप को भी मौका मिलेगा, आकाशदीप को। एक चीज मेरे को जल्दी से बात करनी है। हमेशा मैं इंडियन टेस्ट टीम जब इंग्लैंड जाती है ना, तो हम अश्विन को लेके जाते थे और खिलाते नहीं थे। इस बार हमने कुलदीप को भी रखा है हमारी टीम में, जो शायद एक बट दो जगह खिलाएंगे जहां थोड़े से टर्निंग ट्रैक हो सकते हैं, 4th डे 5th डे पे, शायद वो उसके लिए। नहीं खेलेगा, कुलदीप नहीं खेलने वाला। लेकिन तुम्हें लगता है गेम मिलेगा कुलदीप को? एक गेम कुलदीप का अगर उसे एक गेम मिल सकता है तो वो या तो उसे, आई डोंट नो अगर मैनचेस्टर में टेस्ट मैच है कि नहीं, बट या तो मैनचेस्टर मिलेगा या फिर ओवल में मिलेगा। इन दोनों में मैनचेस्टर और ओवल के ट्रेडिशनली पिचेस थोड़े रहे हैं जो स्पिनर्स को फिर भी सपोर्ट कर देते हैं।
तो आई थिंक ईदर ऑफ द टू में उसे मौका मिल सकता है, बट इन माय ओपिनियन उसे पांचों टेस्ट में मौका नहीं मिलने वाला। यू विल हैव जडेजा यार फॉर दैट। वो मतलब वो बैकअप स्पिनर है, बैकअप का भी बैकअप है, ठीक है। हाँ, वो अभी बैकअप का भी हमारा बैकअप। ओपनर जडेजा है, अगर वो नहीं खेला तो वॉशी आएगा, है ना। हाँ हो सकता है कि अगर हमें ऐसा लगे कि नहीं हमें वॉशी की जरूरत, वो क्या बोलते हैं कि हमारी बैटिंग वीक हो जा रही है, तो फिर हो सकता है शार्दुल की जगह ये नितेश रेड्डी ले आए, है ना, क्योंकि फिर हमें बैटिंग को भी थोड़ा सा ना सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। बट तो हाँ कोई एक इंडियन। वर्ष के लिए कुलदीप है, बाकी गेम होता तो नहीं दिख रहा। भाई बट ये नीतीश रेड्डी वर्सेस शार्दुल ठाकुर इज अ गुड डिबेट, क्योंकि नीतीश रेड्डी हमारा अगर शशांक ने भी जब बोला ना कि हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है, अगर शुभमन नहीं चले, अगर केएल करुण और ये लोग सब लोग नहीं चला, तो नीतीश रेड्डी और शार्दुल ठाकुर में नीतीश रेड्डी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज इंग्लिश कंडीशंस जो होते हैं ना, क्योंकि वो बॉलर्स के लिए इतने कंड्यूसिव है, तो यू विल सी कि मतलब सौरव गांगुली भी इंग्लिश कंडीशंस में अच्छी बॉलिंग करता था, बिकॉज हम्म। द कंडीशन सपोर्ट देम। तो मे बी नीतीश रेड्डी माइट फाइंड अनदर लाइफलाइन एज अ बॉलर इन इंग्लैंड, देखो यार वहां एंड जाके भी बिकॉज हिज बैटिंग इज सो गुड। जा भी क्या? पहली बार रहा है, वहां जाके करेगा हाँ नेट्स वगैरह में, थोड़ा इन लोग को भी समझ में आएगा कि वहां भाई की हो कैसी रही है। हाँ, मतलब मेरे को लगता है कि जो फायदा, जैसे मान लो दोनों, अगर अगर आप खाली प्रोफाइल देखो ना, तो शार्दुल इज अ बेटर बॉलर, नीतीश इज अ बेटर बैट्समैन। बट अगर आप इंग्लैंड चले जाते हो ना, तो जितना चेंज, जितना इम्प्रूवमेंट एक नीतीश की बॉलिंग में होगा, उतना इम्प्रूवमेंट शार्दुल के बॉलिंग में नहीं होगा, बिकॉज आई आई जस्ट थिंक दैट नीतीश का नया एक्सपोजर होगा न्यू कंडीशंस में, मे बी ही कैन कुछ उसके फेवर में काम हो सकता है कर जाए, ऑल्दो आई थिंक यार शार्दुल ठाकुर का प्लेस है। शार्दुल को तुमने इतने बार खेलते देखा है, तुम इसलिए बोल रहे हो। और नीतीश रेड्डी का तो भाई हाँ हमारा एक्सपेक्टेशन इतनी लो है कि अगर वो वन का टू भी कर ले तो हम बोलेंगे भाई 100% इम्प्रूवमेंट है। वो हाँ। वैसी बात नहीं है ना, दूसरा बट यार बॉलर नीतीश 50। देखो देखो नीतीश तो रेड्डी है भी 22, भाई 22-23 साल का तो है। हमारे जो प्लेयर्स हैं, मतलब आपका यशस्वी भी बहुत यंग है, नीतीश रेड्डी भी बहुत यंग है। ऑस्ट्रेलिया में हर्षित राणा जब खेल रहा था, वो भी 22-23 साल का ही था। तो एक फेयर शेयर ऑफ यंग टेस्ट मैच क्रिकेटर्स हमारे पास है, हुआ 23, 24, 25 ईयर्स ऑफ एज। तो इट्स नॉट बैड कि अगर नीतीश रेड्डी को भी कपल ऑफ गेम्स मिल जाए, बट आई थिंक फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से तो शार्दुल ही खेलेगा, गिवन हिज एक्सपीरियंस। यार तुमने अगर वो वन ऑफ टेस्ट मैच देख रहे हो, इंग्लैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, तेल लगा के बैठे हैं इंग्लैंड के बैट्समैन। एक दिन में 90 ओवर में 550 रन बनाए उसने। ओ। सारे बेन डकेट के 100 है, जैक क्रॉली का 100 है शायद। तो उन तैयारी तो उन्होंने भी कर रखी है इस बार। और अगर मेरे को लेकिन लगता है कि हमारे बॉलर्स क्योंकि बहुत अच्छे हैं, मेरे को नहीं लगता कि हम बॉलिंग साइड से हमें इशू होना चाहिए। बैट्समैन रन लगा के देंगे अगर 300 रन बोर्ड पे ना, तो हम टेस्ट मैच जीतेंगे डेफिनेटली। हाँ मतलब वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट गोइंग टू एन इंग्लैंड टूर, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया भी जब गए थे और इंग्लैंड भी जब गए थे ना, मेरे को याद है यार, जब हम छोटे थे, मैंने 7th 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड की बात है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का टूर होता था, और मेरी फटी पड़ी रहती थी कि भाई क्या होगा, क्या 200 रन भी बन पाएंगे क्या हमारे, और हम कितना सा हार के आएंगे। द क्वेश्चन वाज नॉट कि हम जीत सकते हैं या क्या, बस ये था कि हारेंगे, इनिंग से हारेंगे या 200 रन से हारेंगे या फॉलो ऑन होगा कि नहीं। तो हमें पता नहीं था। आज के दिन व्हेन द टीम गोज टू अ फॉरेन कंट्री, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इन पर्टिकुलर, मेरी फटती नहीं है, आई एम नॉट स्कैर्ड। मतलब क्योंकि ठीक है, कोहली रोहित निकल गए होंगे, हमने फास्ट एंड वी बॉलर्स विल, ऐसे रखे हुए हैं। हमें फास्ट गुड बॉलर्स हमारे कंपटीशन अच्छे हैं। क्या? भाई, वी एंटिसिपेट अ गुड कंपटीशन वी हैपनिंग एंटिसिपेट अ जब हम गुड बाहर से, कंपटीशन, मतलब बिल्कुल भी क्योंकि कोई जब खौफ नहीं है ओडीआई मेरे को इस आते हैं बार तो हम इंग्लैंड जाने का। भाई भाई डोमेस्टिक बायलेटरल में तो हम मारने वाले हैं। हमारे यहाँ हाँ कोई बायलेटरल खेलने आएगा तो हम तो कुत्तों टाइप दौड़ा दौड़ा मारते हैं, ठीक है। वो एक न्यूजीलैंड सीरीज हो गई जो हम पे पलट गई, नहीं तो हम तो हाँ दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। तो भाई तभी तो बाहर जाने में मजा आता है, यही तो मजा ऑजीज को आता था टूर करने में, कि इंग्लैंड हाँ। जाके इंग्लैंड को पेलेंगे और इंडिया जाके इंडिया को पेलेंगे। नहीं, और जो यही तुम तो बात मजा है। कर रहे थे ना शुरू में, जो परिचित बोल रहा था, शुभमन गिल अगर 2-2 3-2 भी हार के आता है ना, इट विल स्पीक हाईली अबाउट हिज कैप्टनसी स्किल्स। क्योंकि इंग्लैंड में बहुत कम इंडियन कैप्टन है जिन्होंने कुछ कंपटीशन भी दिखाया है सामने वाली टीम को। अगर हम कहीं से कॉम्पीट भी करते हैं ना, तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा शुभमन गिल के लिए तो। हाँ, मतलब हमारे स्कोर लाइंस क्या रहे, 2007 में 1-0 हम जीते थे, 2011 में 4-0 हारे थे, 2014-15 में आई थिंक 3-1 हारे थे, हाँ, फिर लॉर्ड्स टेस्ट जीत दो के पहला हजार बार। हाँ फर्स्ट टेस्ट जीत के 3 टेस्ट हारे थे। फिर फिर 4-1 उसके हारे बाद थे। वो, हाँ फिर 4-1 हारे थे। फिर टू फिर टू वो गए। कोविड वाला सीरीज हुआ था, विराट कोहली वाला, हाँ। जिसमें 2-2 ड्रॉ हुआ था, फिर वो 1 ऑफ टेस्ट हुआ था। हाँ। और अब नहीं उसके नहीं, टू बाद ये टू है ड्रॉ तो। करके 1 ऑफ करा ही था हमने, 4 की सीरीज थी।
अच्छा हम 2-1 लीड कर रहे थे और फिर 2-2 ड्रॉ कर दिया हमने। हाँ हाँ, तो 2-1 का 2-2 हो गया था। तो मतलब ओनली द लास्ट टूर हैज बीन द वन इन द लास्ट फ्यू टूर्स सिंस 2007 जिसपे थोड़ा हमने दिखाया था, 2-2 ड्रॉ भी कर लिया था, तो इट वाज अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर इंडिया। एंड दैट वाज लार्जली बिकॉज हमारे कैप्टन विराट कोहली थे। अब अब ये एक इंग्लैंड जाने में और ऑस्ट्रेलिया जाने में ना, अब इस चीज में कैप्टनसी बहुत काम आती है व्हेन यू आर इन एन अवे टूर। अब सरल का जो बहुत इनिशियल पॉइंट जो था, जो मेरे को अब नाउ दैट आई एम थिंकिंग, when you go to England and when you go to Australia, you want a captain who has a very strong personality. अब मेरे को नहीं पता शुभमन गिल कितना वो प्रेशर हैंडल कर पाएगा। यू आर सीइंग फॉर द लॉन्ग रन, आई अंडरस्टैंड, बट सिर्फ इस सीरीज के हिसाब से, इन 5 टेस्ट के हिसाब से, मेरे को नहीं पता कि शुभमन गिल कितना कैरी कर क्योंकि पाएगा। वहां आई की होप ही डज। इंग्लिश क्राउड भी बहुत रुथलेस है यार, वो बू वू करते हैं। एक स्ट्रांग बंदा चाहिए अरे होता है जो अब सहन कहाँ कर पाए। बच्चों को बू करेंगे यार, वो इंग्लिश क्राउड स्ट्रांग तो बहुत है, बट उनको बू करने में मजा आता है लेजेंड्स को। वो बच्चों को बू करेंगे भी नहीं भाई। वो लोग तो बोलेंगे हाँ आओ पीटो इन्हें। और 550 रन बनाया आज इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो वी अरे क्लियरली नो व्हाट देयर जिम्बाब्वे, अप्रोच विल बी लाइक। अरे भाई भाई अप्रोच तो पता चल जिम्बाब्वे रहा है ना, इंडियन टीम का अप्रोच क्या है इस वक्त, नहीं मेरे को वो, बताओ। भाई उनका वही अप्रोच है, उनका वही अप्रोच है, और उनके बेसबॉल के लिए हमारा जायसवाल काफी है। हमें फालतू की यही यही किसी बात की कर रहा था मैं शुरू में कि हम अगर बैट बॉल हाँ के लिए हमारा जैज बॉल ही काफी था, तो हम इम्पैक्ट प्लेयर को, तो हमारा इम्पैक्ट बैट्समैन तो जायसवाल है, शुभमन नहीं है। हाँ, तब शुभमन नहीं नहीं है है ना ना, तो। मैं तो बोल ही रहा हूँ ना तेरे को भाई। शुभमन का रोहित काम तो शर्मा, बॉल सी ऑफ करना है। भाई जब रोहित शर्मा भी कैप्टन था तब भी इम्पैक्ट प्लेयर जायसवाल था। उससे क्या होता है कैप्टेंसी और जायसवाल, मैं तो जिंदगी में नहीं चाहता जायसवाल कैप्टन बने, मैं तुझे सच बता रहा हूँ। वो बंदा जितना फ्लूइड है ना बैटिंग में, वो जितनी जितना फ्री दिमाग से वो खेलता है ना, हिज बैटिंग शुड बी लेफ्ट अलोन। हाँ हाँ, उसको अग्रीड। बिल्कुल उंगली मत करो। तुम्हारे पास बड़ी मुश्किल से ऐसा कोई बैट्समैन आया है जो इस कैलिबर का है टेस्ट में। नहीं तो हम सालों से ढूंढ रहे हैं कोहली के बाद से, और ये पुजारा और ये रहाने भी बहुत, मतलब रहाने वाज अबव एवरेज ओनली, है ना वो कोहली। हाँ, तो जो हम अभी टीम डिस्कस करे हैं तुम्हारे अपने एक्स्ट्रास भी अपन ने देख लिए, बैकअप में हमारे पास ओपनर्स क्या हैं, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो। एक मेरे को थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने हैं। हु डू यू थिंक हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द सीरीज वुड बी फ्रॉम इंडिया? फ्रॉम इंडिया यशस्वी ओवरऑल जायसवाल। रूट ही बना देगा वहां से भी, लेकिन यशस्वी जायसवाल। मेरा भी यशस्वी जायसवाल है। जायसवाल पे ही सबसे, तो मैं बस उसी पॉइंट पे हमारे भाई जायसवाल ही है ना तुम्हारा ओजी फिर, है ना? जायसवाल के बाद इफ आई एम थिंकिंग समवन कैन हैव अ गुड टूर, आई थिंक केएल राहुल। केएल राहुल, मेरा भी केएल केएल राहुल। राहुल, अग्रीड। केएल राहुल पे तो ये दो बैट्समैन पे मेरे को बहुत होप है। केएल राहुल यार इन द मेरे मिड। हम यार मेरे को केएल राहुल से ना बहुत रन की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई वो डबल 100 बनाएगा, 100 बनाएगा। व्हाट आई वांट हिम टू डू इज, जो गेम का हमारे पास ना, मेरे को टेस्ट मैच क्रिकेट में हमारे टीम से बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, वी आर नॉट प्लेइंग द सेशन, वी आर नॉट प्लेइंग द क्लॉक। हम लोग के पास एक भी ऐसा बैटर नहीं है जो आज के दिन बोल सके कि नहीं भाई अगले 30 ओवर तक मेरे को बैटिंग करनी है, मेरे को विकेट नहीं खोना है। आज का पूरा दिन हमें बैटिंग करनी है। हमारे पास एक भी ऐसा नहीं है। टेस्ट मैच क्रिकेट कितना ही फास्ट हो गया हो, कितना ही WTC हुआ हो, कितना ही 5 डे गेम 4 डे गेम में बदल गए हो, बट अगर सुबह इंग्लैंड में अगर ओवरकास्ट कंडीशन है, तुम टॉस हार गए और तुम्हारी बॉलिंग है, तो पहले 30 ओवर में तुम्हारे ओपनर्स का काम है कि पहला 10 से 12 ओवर, अगर 10 ओवर बाद स्कोर 10 फॉर 0 भी है ना, तो तुम्हें कोई बड़ी बात है, तुम्हें पेशेंस नहीं खोना है, बिकॉज यू आर प्लेइंग द क्लॉक। हमारे टीम में मतलब यशस्वी को भी हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज ही इज द बेस्ट बैटर इन द टीम राइट नाउ। बट यशस्वी, ईश्वरन का तो मेरे को पता नहीं, बट आप केएल बोलो, गिल बोलो, ऋषभ पंत बोलो, नीतीश रेड्डी बोलो, ये लोग सब लोग में से कोई भी, रोहित और विराट भी अभी तो रिटायर हो गए, बट जब थे टीम में, इन सब में से कोई भी एक बैटर नहीं था। चाहे वो न्यूजीलैंड वाला सीरीज है जो हम होम पे हारे थे भद्दे तरीके से, जिसपे हमने ओवरकास्ट कंडीशंस में आधा घंटा सी ऑफ करने से मना कर दिया था, या फिर ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक एक गेम था जिसमें हमें 30 ओवर सिर्फ सी ऑफ करने थे और फिर वो मैच हम ड्रॉ की तरफ जा सकते थे। वी रिफ्यूज टू इवन रीच द फाइनल सेशन ऑफ द गेम। तो तो मेरे को केएल राहुल से एक्सपेक्टेशन है कि भाई तुम टेस्ट मैच क्रिकेट खेलो द वे इट इज सपोज टू बी प्लेड। लीव अ बॉल विच इज आउटसाइड ऑफ, विच इज गुड लेंथ, बॉल को डिफेंड करो, और अगर रन नहीं आए 2-3 ओवर तो अच्छी बात है। इट इज गुड दैट यू आर सीइंग ऑफ द बॉल। हमारे और ये कोचिंग स्टाफ को भी समझने की जरूरत है। आई विल नॉट ब्लेम द इंटायर थिंग ऑन द बैटर्स, बट कोचिंग स्टाफ को, गौतम गंभीर को भी बोलना पड़ेगा कि भाई अगले 30 ओवर तक विकेट नहीं खोना, दैट इज आवर प्लान।
कितना ही तुमको अग्रेसिव खेलना हो, कितने तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो कि भाई 90 ओवर में मेरे को एट द एंड ऑफ डेज के लिए 250 रन चाहिए, बट अगर 250 नहीं हो के 180 रन बने बट विकेट 3 कम गए हैं, तो अच्छी बात है वो। तो वी रियली लाइक दोज प्लेयर्स, सो आई एक्सपेक्ट केएल राहुल टू डू दैट। आई डोंट एक्सपेक्ट एनीवन एल्स टू डू दैट, जो कि काफी शर्म की बात है, बट आज यही मैं है देख सिचुएशन। रहा था, आज मैं वीडियो देख रहा था पुजारा का, देखा तुम लोगों ने? आज सर्कुलेट हो रहा है काफी। नहीं। तो चेतेश्वर पुजारा का एक वीडियो देख रहा था, शायद ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया मतलब हमारा अवे टूर का है, ठीक है? तो हाउ दे लुक एट द बॉल, ओके, सो नॉट टेकिंग योर आई ऑफ दैट रेड चेरी, इज पूरा एंड टू सीधा एंड जा देख। रहा है, पूरा कीपर के हाथ में गया, कीपर के हाथ से जो वो फील्डर के हाथ में गया, वहां से जो वो बॉलर के हाथ में गया, जब तक बॉल वापस बॉलर के हाथ में नहीं जा रहा है तब तब तक तक वो पुजारा हैज हिज आईज ऑन द बॉल। ये एंड ही सीइंग ऑफ द बॉल, ऐसा नहीं है कि फिर इतना फोकस से वो बॉल फॉलो कर रहा है तो आ रहा है तो मार रहा है, वो ही स्टिल सीइंग, वो पूरा सर्कल देख रहा है बॉल का होता हुआ सिर्फ। तो वो इतना ये लॉक्ड इन है वाला, भाई मेंटेलिटी। नहीं। तो ये मेंटेलिटी जो तू सच बोल रहा है, ये तो लाइक वी हैव आइडेंटिफाई द कॉज, राइट? इट इज अ मेंटेलिटी व्हिच इज बेसिकली मिसिंग, है ना? एंड आई थिंक वो मेंटेलिटी शायद ईश्वरन लेके आए, या वो मेंटेलिटी करुण नायर लेके आए जब इनको मौका मिले, बिकॉज दैट्स, बाकियों को तो हमने देख लिया है, बाकियों का हमें पता है क्या करने ये तो वाले अपने हैं। व्हाइट बॉल फॉर्म लेके जा रहे हैं, बाकी मैं इसलिए एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि करुण हाँ, नायर और ईश्वरन ये टेस्ट क्रिकेट में ग्राइंड करके प्लेयर बने, तो ये मैं चाहता हूँ कि ये अच्छा करेंगे वहां पे हाँ, जाके। इसलिए अभिमन्यु हाँ, ईश्वरन को मेरे को एक्चुअल में, बिकॉज सी जो प्लेयर, अब आईपीएल से आपके इतने प्लेयर्स है भाई, ये नितेश रेड्डी वगैरह जो भी है, आपके 6 7 8 प्लेयर आईपीएल से आए हुए हैं, बट जो प्लेयर रणजी से आया हुआ है वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नरिंग मेरा उसके लिए कि भाई ये सिस्टम से आया है, मतलब ही हैज कम अप विद द प्रॉपर प्रोसेस, और रणजी में खेल खेल के ग्राइंड कर करके अपने आप को इस सिचुएशन पे लाया कि भाई भाई वो टेस्ट ट्रस्ट मैच भी उसी डेब्यू पे है, करे। सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, मेरे को होप्स और ट्रस्ट भी उसी से है, यस। और ट्रस्ट क्योंकि भी उसी पे है, मेरे को अभिमन्यु ईश्वरन पे ही भरोसा है इन सब में। वो खेलेगा नहीं खेलेगा अभी तो कोई हमारे पास सैंपल वही साइज नहीं वही है। वही भाई वही बात है हमारी में ना। हमारे साइड एक कहावत चलती है, कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। तो अभिमन्यु ईश्वरन अभी वही बंद मुट्ठी है लाख की हमारी नजरों में, ये सब बाकी खुल गई हैं। ये इन सब के हमें पता है कि ये सुबह यहाँ वहां थोड़ा बॉल हुआ। इनके खुल जाने सारे। 30 पे 5 हो गए भाई सुबह भाई, हो गए 30 पे 5। और यहाँ पे छोटे थे। पता है बढ़िया बढ़िया बात क्या है, मैच चालू होंगे दिन के 3:30 बजे, मतलब सुबह 9 बजे आपके बॉस आपकी मार रहा है, और 3:30 बजे आगे वहां के बॉलर्स, कौन कौन है बॉलर इंग्लैंड के भी। इंग्लैंड का स्क्वाड का क्या हाल है वैसे, मेरे को यार इंग्लैंड स्क्वाड के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बेन डकेट जैक क्रोली ये लोग तो है ही, ओली बट पोप इंग्लैंड है, की स्क्वाड। बेन स्टोक्स है, बेन स्टोक्स, रूट, हैरी एमी ब्रोक। स्मिथ है, जो रूट भाई फास्टेस्ट टू 13,000 रन हो गया है। हाँ, उसने तो सारे रिकॉर्ड ही एक तरफ कर दिए हैं। फिफ्थ बैटर। हाँ, और यू नेवर नो, वो सचिन का हाईएस्ट रन का रिकॉर्ड भी तोड़ अरे दे तो सचिन टेस्ट से तो मैच। अब वो 3,000 दूर ही है, पंद्रह हाँ। हजार नौ सौ इक्कीस है, उसके 13,000 हो गए हैं। 3,000, और जो रूट क्या एक्चुअल में जो रूट का फॉर्म रुका नहीं है, विराट कोहली का तो क्या रुक गया था, जो अबे रूट हैज यार, नॉट जो स्टॉप्ड। भाई जो रूट का फॉर्म इसलिए नहीं रुका है क्योंकि जो रूट रुक रुक के खेला है, और ठीक जो है? रूट सिर्फ टेस्ट मैच खेलता है। कोहली ना, कोहली फेयर एक पर्सपेक्टिव। मॉन्स्टर है। नाम कब भी कंपेयर नहीं करना मेरे नहीं नहीं सामने जो नहीं रूट नहीं, से। अरे कंपेयर तो नहीं भाई, बट बात टेस्ट जो मैच रूट क्रिकेट की, तो रिकॉर्ड की बात हो रही है भाई, वो जो रिकॉर्ड तो चेज कर सकते हैं ना। जो रूट के इम्पैक्ट का ये भी दिक्कत है, उसका ऑस्ट्रेलिया में एक भी 100 नहीं। इस बार एशेज में अगर उसने रन बनाए तो वो प्रूव कर देगा अपने आप को, नहीं तो पता लग जाएगा कि कौन पानी में और कौन ऊपर है, क्योंकि नहीं नहीं, देखो ये तो सच बात है, उनका सबसे बड़ा बैटर जो रूट ही है, ठीक है? और उनका सबसे बड़ा मैच विनर बेन स्टोक्स है। तो हाँ। ये और दो वो प्लेयर्स को इनको संभालना है। देखो हैरी ब्रूक हैज नॉट डन मच अगेंस्ट इंडिया, आई होप दैट कंटिन्यूज। अरे बट होम सीरीज है ना उसका, हैरी ब्रूक ठीक अपने है, home से, अब तुमको देख लग यार, रहा है अगर 5 टेस्ट में 10 इनिंग नहीं, होते, 10 इनिंग में एक भी सेंचुरी नहीं बनाएगा वो। भाई तो तू ये सोचना, अगर वो पाटा विकेट बना रहे हैं, ऐसे 500 तो साढ़े हम भी पांच सौ रन बनाएंगे लग फिर रहे तो हैं, रन। तो फिर हम भी बनाएंगे। तो फिर जो मेन फाइट है इस सीरीज की, वो हमारी बॉलिंग वर्सेस उनकी बैटिंग की है, क्योंकि हाँ हमारी बैटिंग अनटेस्टेड है काफी। हमारे बिल्कुल नए हाँ। बैटर जा रहे हैं, हमारे कोई बहुत नया कैप्टन जा रहा है, सब है। तो हमारी बॉलिंग जो है वहां पर शुभमन गिल का अब प्राइम टेस्ट होगा कि हाउ यू आर, यू नो, रिवॉल्विंग दीज बॉलर्स विच हैज, यू नो, पोटेंशियल लाइक बुमराह, सिराज, मतलब तुम्हारे पास
एक्सपीरियंस बॉलर्स आ रहे हैं भाई, प्रसिद्ध कृष्णा भी एक्सपीरियंस बॉलर है। तू प्रसिद्ध इंग्लैंड में कैसे खेला है क्या? नहीं, है? प्रसिद्ध इंग्लैंड नहीं खेला। प्रसिद्ध बहुत कम खेला है प्रसिद्ध यार। नहीं, कोई भी नहीं खेला है, सिर्फ बुमराह और सिराज के अलावा ना प्रसिद्ध खेला, ना आकाशदीप खेला, ना अर्शदीप, कोई भी नहीं खेला अभी तक। जडेजा खेला है उसके बाद, और जडेजा खेला शार्दुल। है। जडेजा शार्दुल खेले हुए। एक बात है तो शशांक, विराट कोहली की कैप्टनसी में पता नहीं तुम्हारे साथ ऐसा था कि नहीं, पर मेरे साथ ऐसा जरूर था कि टेस्ट मैच में मेरे को बैटिंग देखने से ज्यादा ना इंडिया की बॉलिंग देखने में मजा आता था, क्योंकि हाँ हम हाँ, मेरे को थ्रेटन बॉलिंग कर रहे देखने थे में दूसरी ज्यादा टीम मजा को। आता है भाई हाँ, इंडिया का। हाँ हाँ नहीं तो भाई। एज अ टीम तो हम बॉलिंग में ही खेलते हैं ना। है ना? वो तो वो तो इंडिविजुअल गेम है बैटिंग वाला, वो उसमें कोई टीम साथ में थोड़ी आ रही है। तो टेस्ट में वो जो पूरा चढ़ने वाला है वो तो सब बॉलिंग में ही तो मजा है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लैंड भी ना कुछ हरी पिच बनाने की गलती करेगा नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास बुमराह है, सिराज है, और जो तीसरा पेसर भी अच्छा है। तो अगर हम अगर उन्होंने हल्की सी भी ग्रीन टॉप दे दी ना, तो हमारे बॉलर्स भी उनके धागे खोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। और उनका बॉलिंग यूनिट फेयरली यंग है, जैसा हमारा बैटिंग यूनिट है, क्योंकि उनके पास भी ब्रॉड गया, एंडरसन गया, सैम, वो मार्क वुड का तो ऑन एंड ऑफ चलता है, वो सिर्फ पेस पे मार्कवुड डिपेंड तो ये करता है। जिम्बाब्वे वाले इस मैच में भी नहीं है। हाँ, तो मजा आएगा देखने में सीरीज। मार्क वुड, क्रिस वोक्स, और कौन पेसर खेलेगा उनका? गस गस एटकिंसन। एटकिंसन है, गस। और एक जॉश टंग खेलता है आजकल, इनके यहाँ से पता नहीं नया। हाँ तो जॉस ठीक टंग है। तो सिस्टम में है, पिछले साल आई थिंक डेब्यू करा था मतलब इसने। इट इज देयर बैटिंग वर्सेस आर बॉलिंग, वो उनकी बैटिंग एक्सपीरियंस है, हमारी बॉलिंग उनकी एक्सपीरियंस है। बैटिंग उनकी बैटिंग बहुत अच्छी है बहुत भाई, अच्छी है। लेकिन बट हमें को उनने भाई, बट वही बात है ना, मजे की बात है हमारी भाई वही बात है ना, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू गो गो आउट विदाउट अ फाइट। मतलब ऐसा थोड़ा कि 5-0 4-0 हरा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। यार देख, हम मैं बताऊं, हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी हारे तो वी डिड नॉट गो डाउन विदाउट अ फाइट। भाई ठीक वी है। लॉस्ट, वो 3-1 बहुत इजीली, 2-1 या 2-2 हमारे फेवर में भी हो सकता था, 2-1। हो कुछ सकता था। एक एक सेशन की बात थी जिसमें हमने थोड़ा दिमाग से, मतलब वो होता है ना कि भाई गुस्सा आ रहा था मेरे को कि भाई ये तो जीत सकते हैं हम लोग, बट तो थोड़ा नहीं अच्छा से मतलब वो खेल लो। नहीं, तो ये पॉइंट है भाई, हम ना वो एक एक दो दो सेशंस की फाइट में हारे हैं, एक एक दो दो प्लेयर्स के। एक एक दो दो सेशन छोड़ो शशांक, 20 मिनट्स में, हाफ एन आवर में गेम दिया है हमने, कि आधा घंटा हाँ। खराब हो गया उसमें गेम दे दिया है। तो ये सब काम नहीं करना हमें। अब यार ये तो यही मैच्योरिटी यहाँ पे दिखाएंगे प्लेयर, है ना। बट मेरे को लेट्स। एक मेरे को हमने ये बुमराह लग की रहा बात है। नहीं की, हमने बुमराह पे ज्यादा बात नहीं की, हाँ, वो क्योंकि वही बोलने वाला था कि भाई देखो, विदाउट रोहित एंड कोहली इन द टीम नाउ बुमराह बिकम्स द सीनियर मोस्ट प्लेयर। तो हाँ मेरे को लग रहा है एक नया, बिकॉज क्या रोहित और कोहली के टीम में होने से, जब आपके दो इतने सीनियर प्लेयर्स टीम में होते हैं ना, रोहित और कोहली के अराउंड बहुत ज्यादा, मतलब देर इज टू मच अटेंशन, टू मच, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रखते हैं रोहित और कोहली। तो बाकी टीम पे भी प्रेशर रहता है, मेरे को लगता है बाकी टीम के शोल्डर से प्रेशर हट चुका है कि भाई विराट और रोहित अब नहीं है, तो वी कैन प्रॉब्ली एक्सप्रेस आवर सेल्स मोर। और बुमराह बिकॉज सीनियर प्लेयर है, सिराज बिकॉज सीनियर प्लेयर है, तो ये लोग अब क्या, बिकॉज दे हैव प्लेड इन इंग्लैंड एंड दे विल बी द पीपल हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर विक्ट्रीज, बैटर या तो बॉलर ही जिताने वाले हैं हमें। तो मेरे को बस लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू शेप आवर टीम इन अ वेरी डिफरेंट वे, एंड इन अ एक गुड और वे। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी रिफ्रेशिंग टू सी हाउ वी प्ले। एक और केपीआई है जो मीट करनी है टीम को, जो है एग्रेशन की। विथ कोहली नॉट बीइंग देयर, हु डू यू सी, यू नो, बीइंग लाइक, थोड़ा बहुत ऋषभ पंत है, लेकिन ऋषभ पंत की ना मेरे को एग्रेसिव कम बकचोदी ज्यादा लगती है, उसका बेंटर ज्यादा रहता है ना। इट्स फनी, इट्स नॉट मोटिवेटिंग, इट्स नॉट ड्राइविंग, इट्स फनी। आई थिंक नहीं दैट बट पर्सन इज वो टू भी बी। इम्पोर्टेंट है भाई, देखो एक्चुअली मेरे वो आई शोएब मेरे को अख्तर थिंक लग कहता है, शोएब अख्तर कहता है ना, वो बदमाश बच्चा नहीं है इस टीम में, कोई बदमाश कैरेक्टर चाहिए एक हमें, जो इनके साथ बदमाशी करे, जैसा रिकी पॉन्टिंग करता था, या आप कह लो विराट करता ही था ऑब्वियसली, जो साइड में खड़े होके दो चार गालियां वालियां देता रहे, तो इनको भी भाई दबाव में शुभमन, रखे। मेरे को इतना पता है, बाकी जिसको लगने लगे, मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया सीरीज में थोड़ा बहुत जायसवाल कर रहा था, स्टार ये इनको कर नहीं रहा था। करना चाहिए भाई, इनको बुमराह नहीं ने करना चाहिए, शुभमन गिल को भी मुंह नहीं लगना चाहिए। बुमराह ने वो कॉन्स्टास को लुक दिया था। हाँ, बुमराह कर उसको सकता है भाई, बुमराह दम रखता है। है तो एक मेरे को सेकंड, एक बुमराह। सेकंड। भाई बुमराह को 19 साल के लड़के को तो आंख दिखा के ना किसी के सामने हीरो नहीं बन रहे। करुण नायर ने भी 4 छक्के जब लगाए थे तो भी वो तिलमिला गया था। तो ये बुमराह को थोड़ा समझना पड़ेगा कि वहां पे बेन स्टोक्स और वहां पे जैक क्रॉली और वहां पे बेन डकेट, ये लोग बाहर निकल के मारेंगे, तो और वो तुम अपना ठंडक नहीं खो सकता ये भाई। बाहर निकल के मारेंगे तभी विकेट देंगे। ठीक है। जो भी होगा भाई, अगर वो मार खाता है वहां पे, तो बुमराह कैनॉट लूज इज कंट्रोल। मेरे हिसाब से शुभमन गिल ऑल्सो, उसको मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तो कौन, विराट कोहली तू बता तेरे बैट हिसाब से मुंह कौन लगेगा ये एक सेकंड बता। एक सेकंड
विराट कोहली जो प्लेयर था, ही कुड बैक हिज टॉक, जो भी उसका था ना अग्रेशन और वो सब, ही यूज्ड टू आंसर विद हिज बैट। शुभमन गिल में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है। शुभमन गिल अगर बोलने जाएगा तो उनके बॉलर उस पर चढ़ जाएंगे उसका आउटसाइडर जाते ही। तो मेरे ऑल्सो हिसाब से ये सब काम मोहम्मद सिराज पे छोड़ो, ये काम तुम ऋषभ पंत पे छोड़ो, ये ये दो ए, तीन प्लेयर्स हैं, इन नहीं इन पे छोड़ दो। सुनना भाई, मेरी बात बाहर बेंटर इंग्लिश में करना पड़ता है। नो उसको डिसरिस्पेक्ट टू उसको एनीवन, उसको बट उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आंखों से बात करो भाई, मुंह क्यों खोलना है अपना। इंग्लैंड जा रहे हो, यंग टीम है, मतलब थोड़ा स्टे कंपोज्ड। आई एम नॉट सेइंग बी बुलीड, बट अपना ठंडक रखने का बहुत जरूरत है भाई, नया टीम है थोड़ा, मुझे अवे तो लगता टूर है। है हीट पैदा करनी पड़ेगी, बहुत ठंड है वो वहां। ऋषभ पंत करेगा भाई, वो ऋषभ पंत है, मोहम्मद सिराज है, ये लोग ऋषभ प्लेयर्स है, पंत ये लोग हीट कर नहीं ले। पैदा करता भाई। अरे भाई तुम ऋषभ भरोसा पंत रखो मेरे स्मॉल पे मोमेंट्स भाई। पैदा इस करता वक्त इस वक्त ऋषभ पंत के ऊपर कोई नहीं है टीम में। इंडियन टेस्ट मैच क्रिकेट टीम में ऋषभ पंत से बड़ा पर्सनैलिटी कोई नहीं है। मैं कह तो रहा हूँ ऋषभ पंत अब और निखर के आने वाला है। मैं कह रहा हूँ ऋषभ पंत ने 100 है। अच्छा बैटिंग अगर गया ना उसके इस 5 सीरीज में, देयर विल बी टॉक्स की ये कैप्टनसी स्वैप हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है। अभी हम ऋषभ पंत को आईपीएल हो से जज सकता कर रहे है, हैं, इसलिए। हो सकता है मुझे नहीं लग रहा। देखो शुभमन गिल को कैप्टेंसी दी है, बट शुभमन गिल और ऋषभ पंत एज वाइज भी काफी सिमिलर है, वेरी क्लोज, हाँ, दोनों 26-26 साल के ही हैं। है ना। तो वैसा कुछ है नहीं है कि बड़ा किसी का करियर ज्यादा बचा है कम बचा है, ये है वो है। एंड कैप्टन कोई भी बने, बोथ आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम, तो हम्म। ये भी हमें पता है। तो अगर ये होनी है तो वो भी पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि बिल्कुल रिटर्न इन स्टोन हो गया है कि अब शुभमन गिल को 10 साल यही हमारे अमरेंद्र बाहुबली हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। चलो भाई, बट एंड मेरे को में लग रहा है ये। एक हाँ मस्त बोल। न्यूज सुना दो तुम्हें। बेन स्टोक्स के अराउंड तुमने शायद पढ़ा भी होगा, उसने लिकर अल्कोहल सब छोड़ दिया है फॉर द हाँ इंग्लिश सीरीज, ये सीजन के लिए। वाह। और ब्रेंडन मैकलम और वो तो तैयारी कर ही रहे हैं। मेरे को लगता है इट इज गोइंग टू बी बिग टेस्ट फॉर गौतम गंभीर एज वेल, क्योंकि एज अ टेस्ट बैट्समैन इन इंग्लैंड वो भी बहुत सुपर फ्लॉप रहे हैं, गौतम गंभीर भी। उस रबिश वाली रील तो बहुत वायरल है वो भाई, होगी, वो बहुत। बहुत वायरल होगी। अगर हम 5-0 लगे ना तो रबिश ही रबिश हो जाना है वहां पे। नहीं वैसे तो है भाई भाई, देखो टेस्ट में ना गौती ने कुछ नहीं उखाड़ा है। गौती का एक साल रिकॉर्ड अच्छा, टेस्ट, एक साल अच्छा खेला था, एक एक साल। नेपियर की इनिंग याद है मेरे को जिसमें उसने। कोच 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 एज अ और कोच एक बोल रहा हूँ एज ए कि कोच गौतम तो। भाई रिटेन भी इसलिए हैं क्योंकि हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत हाँ के आए हैं। नहीं तो टेस्ट मैच में हम इंग्लैंड भी हारे हैं, न्यूजीलैंड सीरीज गौती भाई थे क्या हाँ कोच। थे ना। हाँ हाँ, हाँ तो 3-0 बस में। और भाई वो दो श्रीलंका वाली सीरीज में भी तो गौती भाई कोच थे। दो लानतें हो चुकी हैं, ये थर्ड स्ट्राइक है गौती भाई का मेरे हिसाब से, तो फिर उनको भी सीरियस लेना पड़ेगा भाई। हाँ नहीं यार, हाँ। अबे गंभीर पे, गंभीर भाई देख, एक अवे टूर पे तुम इतने कोचेस से प्रेशर नहीं डाल सकते। अरे मतलब भाई तुम, तो क्या कुछ ही नहीं करो, होम होम सीरीज तुम 3-0 हार जा रहे हो, अवे में तुम बोलो हम पे प्रेशर मत डालो, ये तो क्या अरे 2 साल प्रेशर, हम नहीं बोल रहे प्रेशर मत डालो, प्रेशर तो है भाई, जीतना तो है ही। होना चाहिए बट भाई। इवन इफ ही लूजेस, ही इज नॉट गोइंग टू लूज हिज जॉब। अरे अरे इंडिया में और ऐसा कोच जैसा जॉब पाकिस्तान थोड़ी है कि ओवरनाइट कोई भी जॉब लूज कर जाएगा। है हमारे यहाँ तो भाई क्लर्क नहीं फायर होता इतने जल्दी, वो तो कोच है। लेकिन गंभीर भाई गंभीर के। एक रेपुटेशन की बात होती है कि तुम किस रेपुटेशन के साथ आए थे, आर यू लिविंग अप टू दैट एक्सपेक्टेशन और नॉट। लोग तो क्या है भाई खुद ही छोड़ देते, कोहली को या रोहित को किसी ने निकाला है क्या, नहीं नहीं, इनने भी तो सेल्फ में ही आके शशांक छोड़ा है ना। शशांक बात सही बोल रहा है। रवि शास्त्री को ना लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे, गंभीर भी बहुत क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन रवि शास्त्री एज अ टेस्ट टीम का कोच ना, उसका पोर्टफोलियो बहुत ही शानदार रहा है। 2-2 इंग्लैंड, अफ्रीका में फाइट किया, ऑस्ट्रेलिया 2 बार जीते रवि शास्त्री के कोचिंग में। तो उसका पोर्टफोलियो तो बहुत अच्छा रहा है। इट इज टाइम कि गंभीर भी अपना ऐसा ही कुछ अब दिखाएं। एक्चुअल में क्या है ना, रवि शास्त्री वाज ही वाज अ प्रॉपर मैन मैनेजर। मेरे को नहीं लगता इधर गौतम गंभीर तो क्या है ना भाई, वो प्रॉपर स्कूल टीचर है। वो एकदम बोलता है कि भाई इस हिसाब से खेलना है, वो अपने आप को फुटबॉल का कोच समझता है। रवि शास्त्री और अपने आप को और फुटबॉल का वो कोच नहीं टीचर बन समझता। पाए इसलिए सब सीनियरों को हटा दिया गया है। हाँ तुम तो ये मतलब, क्योंकि हाँ क्योंकि सीनियर एक ही रह सकता है अभी। कोहली और गंभीर में उसको भी पता है, प्लेयर जाके कोहली की सुन लेगा, रोहित की सुन लेगा गंभीर की हाँ। जगह। अभी अभी ठीक है। गौतम गंभीर इन सबसे सीनियर है, ही हैज नॉट प्लेड विद एनी ऑफ देम आई थिंक। हर मतलब टीम में एक ही हो बुड्ढा सकता है रहना करियर चाहिए ना, कोइंसाइड। ये हाँ वैसी वाली हाँ, बात है। ये वही बात है कि हर टीम में एक सीनियर मोस्ट होना चाहिए, तो अभी गंभीर सीनियर मोस्ट हो गया। ऑल्दो रवि शास्त्री की जो बात होती है ना, वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट रवि शास्त्री वाज दैट वो, उसके अंडर में टीम बहुत एक्सप्रेसिव था। दे वर नॉट जोश भर अफ्रेड ऑफ देता है भाई। एनीथिंग। प्लस विराट और
रवि शास्त्री का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बैठा था साथ में। मेरे को नहीं पता गंभीर और गिल का क्या साथ में सीन बैठेगा। जी आई जी। मीन इट्स अ वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन। रवि शास्त्री विराट कोहली तो आई कैन सी कि भाई ये लोग दोनों मिलके मतलब बढ़िया चला लेंगे। बट शुभमन गिल और गौतम गंभीर का मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता यार कि अभी ना क्या शुभमन गिल ट्यूनिंग का कैसा बैठेगा। पर्सनैलिटी इतना निकल के लोगों के सामने आया भी नहीं है ना। अभी किसका? अभी तो लोगों ने उसकी ऑन ग्राउंड आवाज सुनना चालू कर दी है, जो फनी लगी है लोगों को, है हाँ ना। वही तो भाई मैं इसलिए बोल रहा था कि उसको बोलना नहीं चाहिए इंग्लैंड में ज्यादा। अभी वो तक बोलेगा वहां अभी पे तक लोग बोलेंगे भाई। शुभमन गिल की अभी तक इतनी ना पर्सनैलिटी निकली ही नहीं बाहर। वी डोंट नो हाउ व्हाट काइंड ऑफ अ कैप्टन और व्हाट काइंड ऑफ अ मैन मैनेजर ऑन द फील्ड ही इज गोना बी। हाँ क्योंकि मतलब भाई टू बी फेयर हो सकता है बहुत ही अच्छा निकले वो। भाई 4 में से 2 इनिंग पूरी नजर तुम पे है। जब जब बॉलिंग हो रही है वो दोनों इनिंग, एक नजर बॉलर पे और एक नजर कैप्टन पे है पूरे देश की, और दूसरे देश की भी, और वहां बैठी इतनी ऑडियंस की भी, है ना। तो शुभमन गिल वैसे तो अभी तक काम कंपोज्ड दिखा है, क्योंकि ऋषभ पंत तो ब्लंडर्स कर देता है ना, तो उसके साथ वो चीज उसके अगेंस्ट चली जाती है। शुभमन गिल अभी तक फिर भी कंपैरेटिवली कंपोज्ड दिखा है। तो और भाई दुआ तो हमारी यही है, हमारा कौन सा बड़ा दुश्मनी है गिल से, भाई जिता के ले आए हमें, हम सिर पे बिठा हाँ भाई लेंगे। और क्या। मेरे को देंगे। लेकिन आई एम जस्ट होपफुल कि हो सकता है शुभमन गिल निकले एकदम मतलब छुपा रुस्तम निकले कि भाई वो ही निकला वो कैप्टन जिसको जो विच आर टीम नीडेड टू अनलॉक इट्स ट्रू पोटेंशियल। क्या जैसा पता ये हो जाए। ग्रेम स्मिथ के साथ हुआ यार अफ्रीका के लिए, जब कैप्टन बना हाँ किसी को वही नहीं तो। पता था व्हाट ग्रेम स्मिथ कैपेबिलिटीज आर। लेकिन उसने जो कैप्टनसी करी है अफ्रीका के लिए टेस्ट में, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो शुभमन गिल कुड बी नेक्स्ट ग्रेम 100 स्मिथ, कोई टेस्ट एज बड़ी बात नहीं। कैप्टन भाई। 100 टेस्ट एज कैप्टन। ऑस्ट्रेलिया में सीरीजें जितवाई है यार ग्रेम स्मिथ ने। हाँ हाँ भाई बैक टू बैक सीरीज जीता था शायद ऑस्ट्रेलिया में वो। प्लेयर क्या निकाले हैं, हाशिम अमला, एबी डिविलियर्स, क्या क्या प्लेयर स्पेन। निकाले भाई। एंड स्टेन निकाला, भाई वो या तो साउथ मॉर्कल। अफ्रीका। वो साउथ अफ्रीका टीम पे तो एक अलग एपिसोड बनाना चाहिए हमें। अपन वेर वी करेंगे बात डिस्कस। एक्चुअली इसके एक बाद। बार अपनी फेवरेट टीम्स पे करेंगे हम कभी चर्चा, बैठेंगे ये हैं आईपीएल जब खत्म ये हो जाए फिर वील हैव एम्पल टाइम बिफोर इंग्लैंड सीरीज, यही सब हाँ बातें करने के लिए। एक ये सीरीज चर्चा करेंगे करेंगे। ऐसा। चलो, काफी समय हो गया, हमने बहुत समय बिठाया बिताया, आज शनिवार का दिन हमने उपयोगी बनाया। अच्छा और लगा भाई। हमने डिस्कस किया कि टीम इंडिया के साथ हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कैसी टीम दिख रही है। अच्छा आ, एक सेकंड बिफोर वी हाँ, कंक्लूड सीरीज प्रेडिक्शन क्या है भाई तुम लोग का? 5 मैच सीरीज है। सीरीज प्रेडिक्शन क्या है? 3-2 इन फेवर ऑफ इंग्लैंड। पांचों में रिजल्ट टू बोल रहे हैं। हम्म। टू टू मेरे हिसाब से तो मतलब हम तो 3-1 इंग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। 3-1 टू इंग्लैंड। टू 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 सिंपली बिकॉज आवर बैटिंग इज वेरी इनएक्सपीरियंस्ड। ठीक है चलो, 2-2 मिलते लग रहा है। ठीक है। लेट्स सी। होपफुल। तो चलो ठीक है। आई हैव द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक काइंड ऑफ हैं। एक्सपेक्टेशन। तो भाई बस, और परी साले हमारे 3-1 हो गया ना, मैं बहुत मैं लड़ जाऊंगा तेरे से, इतना बुरा नहीं हार रहा इंग्लैंड से। चल चलो, लेकिन भाई चर्चा करेंगे आईपीएल की। आज हाँ है शनिवार, कल है इतवार, और नॉर्मल से गेम है। करेंगे चर्चा एक बार क्वालिफायर स्टार्ट हाँ, एक होते तो हैं बार फिर। वन टू क्वालिफायर थ्री फोर चालू हो जाए सेट हो तो जाए फिर बात कर रहे हैं। एक बार वन टू डन। थ्री फोर सेट हो जाए, टॉप फाइनल 3 गेम्स का हमारे पास स्केड्यूल आ जाए, हम्म। उसके बाद इस पे बात करते चलो। हैं। चलो जनता, मिलते हैं। ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग एस एपिसोड। थैंक यू। बाय। थैंक यू।